जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आए रोज़ हम देखते हैं कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से जगह जगह पर नाके लगाए जाते हैं और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ चालान किया जाता है। लेकिन नाजरीन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान ट्रैफिक हुकाम की जानिब से 100 करोड़ रुपए की रकम जो है इन चालान के इवज़ वसूल की गई है। और ये इंकशाफ हुआ है वादी कश्मीर के मारूफ RTI एक्टिविस्ट MM शुजा की जानिब से ट्रैफिक महकमे में दायर की गई एक RTI दरख्वास्त से। क्या थी ये दरख्वास्त और किन किन चीज़ों का इंकशाफ हुआ, जानेंगे हम MM शुजा साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। जी, शुक्रिया आपका भी। जी सर, मैं जानना चाहूँगा जो ये दायर की थी आपने एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया है, क्या ये सिर्फ श्रीनगर का है, जम्मू का है, या मजमूई तौर पर ये आंकड़ा सामने आया? नहीं, जहाँ तक RTI का ताल्लुक़ है, हमने RTI सबमिट किया था IG ट्रैफिक में, चूँकि IG ट्रैफिक जो होते हैं वो जम्मू और कश्मीर के भी है, और जो हमारे पास इसके आदाद शुमार आ गए हैं वो जम्मू रेंज से भी है, कश्मीर रेंज से है, और जम्मू और कश्मीर में उसके बाद जो नेशनल हाईवे भी आता है, चिनाब वैली भी आती है, और पीर पंजाल रीजन। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जो पूरा है वो इसका पूरा जो खुलासा उन्होंने किया है चालान के लिहाज से, ये सारा इसमें आता है। जो ये 100 करोड़ रुपए महकमा ने वसूल किए हैं, क्या आपको इस RTI के ज़रिए ये मालूम हो सका कि ये कहाँ पे खर्च किए गए हैं? नहीं, जहाँ तक जो चालान की सूरत में जो रकम वसूल की जाती है वो महकमा के पास होती है, ओबियसली वो महकमा वसूल करता है। और लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे एक कंसर्न था, आपको भी पता है कि हमें सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है ट्रैफिक हादसात में काफ़ी इजाफा हो चुका है, और आए रोज़ हम देखते हैं कि किसी न किसी इलाके में, किसी न किसी शहर पर जो है ट्रैफिक हादसात की वजह से एक तो लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं और कीमती जानें भी ज़ाया होती है। हमारा ये कंसर्न था कि जहाँ महकमा हर रोज़ हम देखते हैं कि वसूली तो करता है ट्रैफिक चालान की सूरत में, लेकिन क्या उसका कुछ हिस्सा जो है वो ट्रैफिक अवेयरनेस पर खर्च करता है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, एज एन RTI एक्टिविस्ट, मुझे ये लग रहा है कि उस हिसाब से वो खर्च नहीं किया जाता है, ताकि एक अवेयरनेस पार्ट इसमें जो बहुत ज़रूरी है, वो अवेयरनेस स्कूली बच्चों को हमें चाहिए, हमें जो कॉलेजों में चाहिए जो अवेयरनेस हो, चाहे वो जो ड्राइवर हजरात है, चाहे वो सोमो ड्राइवर हजरात है, क्योंकि हमें शिकायतें मौसूल होती है कि ये तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसकी वजह से सिविक सेंस जो है वो डेवलप, तो उसमें डेवलप करने के लिए जो मिनी बस हमारे 2 भाई चला रहे हैं, उनको भी एक ट्रैफिक कवानीन के बारे में या हादसात को कम करने के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन उसमें जो आदाद शुमार है वो काफ़ी मायूस कुन है। उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 5 लाख रुपए की जो रकम है, एक मामूली सी रकम जो अवेयरनेस पे खर्च की गई। मुझे नहीं लग रहा वो अवेयरनेस पे भी नहीं, वो जब भी कोई कैंप वगैरह होता है वो चाय पानी पे खर्च होती है। जो अवेयरनेस जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट जो ज़रूरी है, जब भी कोई महकमा कुछ करता है तो उसका एक अवेयरनेस पार्ट भी होना चाहिए। अगर वो वसूल करता है इतनी बड़ी रकम जो वसूल करता है एज ट्रैफिक चालान, लेकिन उसको ये भी चाहिए कि वो इस पर खर्च भी करे। अगर हम उसको 1% भी हम कहते हैं कि पिछले 5 सालों के दौरान महकमे ट्रैफिक ने 1% भी इसका खर्च किया होता तो कम से कम वो भी 1 करोड़ की रकम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबसे बड़ा अलमिया इसमें है। एक तरह से हादसात रोनमा होते हैं, और दूसरा मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि हमने उनसे ये पूछा था कि आपके पास जो एम्बुलेंस है कितनी है, जम्मू खिते में या कश्मीर के खिते में, लेकिन वहाँ से ये जवाब आया कि उनके पास कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। आप ये खुद समझ सकते हैं कि जब हादसात रोनमा होते हैं उस वक्त बर वक्त इमदाद चाहिए, एक जो तिबी इमदाद की ज़रूरत होती है उस ज़ख्मी को, अगर उसको बर वक्त अस्पताल पहुँचाया जाए तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन जब वो पड़ा रहता है और उसका खून ज़ाया होता है, उसकी वजह से भी कीमती जानें ज़ाया होती है। लेकिन ना एम्बुलेंस कश्मीर खिते में है न जम्मू खिते में है। उससे साफ जाहिर होता है कि महकमा शायद सीरियस नहीं है उन चीज़ों को लेकर, और महकमा जो है वो इस चीज़ पर उसकी जो तवज्जो है वो इस बात पर मरकूज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चालान की सूरत में पैसा कैसे वसूल किया जाए। जो एम्बुलेंस न होने की बात आप बता रहे हैं, क्या ये भी इसी RTI के अगेंस्ट आपको मालूम हुआ कि इनके पास नहीं है?
बिल्कुल, आरटीए में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, न जम्मू खत्े में न कश्मीर खत्े में। कम से कम मुझे लग रहा है कि एक तो एम्बुलेंस यहाँ होनी चाहिए थी, नेशनल हाईवे पे उनको होनी चाहिए थी, कि जब उनके पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, जब उनके ऑफिसर्स के पास गाड़ियाँ अवेलेबल होती है, तो एम्बुलेंस ज़रूरी होनी चाहिए ट्रैफिक महकमे को। खासकर मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ और चिनाब वैली की बात कर रहा हूँ, जहाँ आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं। चूँकि इतनी कसीर रकम जो है वो लोगों से वसूल की गई, और वो भी इसके एवज, क्या कहीं ना कहीं ये आपको मुशाहिदे में आया या देखने में मिला कि लोगों में अब वो चीज़ डेवलप हो रही है कि वो ट्रैफिक कानून जो हैं उनकी पासदारी करें और कोशिश करें कि इन चालान से बचा जा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो है अवेयरनेस पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो अक्सर आप देखते हैं पेरेंट्स से झगड़ा करके या किसी न किसी तरीके से अपनी स्कूटी बाइक लेते हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होती। ये भी एक सबसे बड़ा मसला है जहाँ तक अवामी सतह की बात हम करें। लेकिन उसमें अगर महकमा जो है, महकमा अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा कर, इसमें मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक कमी पाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक जो आरटीआई जो की आदतशुमार की हम बात करें, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो महकमा ट्रैफिक है, ये एक रेवेन्यू एजेंसी रह गई है, जिसको काम सिर्फ इतना है कि वो किसी न किसी तरीके से चालान की सूरत में वसूल करे। नहीं तो अब देखें कि जो अब हम देख रहे हैं कि जब से चालान हो गए, अगर आप लोकल कोर्ट्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे काफ़ी बर्डन हो चुका है। लोग इंतज़ार करते हैं कब उनकी गाड़ी छूट जाए, कब वो वहाँ से जो है। ये रेवेन्यू एजेंसी कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि अगर कोई चालान कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ चालान नहीं होगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, चालान तो मानते हैं हम कि चालान एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन चालान के साथ साथ अगर आप बाकी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करेंगे तो फिर तो एक ही टारगेट रहता है ना कि अब डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा जो है जमा हो चुका है। अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो हमने पहले भी कई प्रोग्रामों में जब शिरकत की, तो वहाँ जो महकमा ट्रैफिक के अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, चालान ये जी ज़रूरी है, जुर्माना करना। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जुर्माने से कोई मसला हल होने वाला है, क्योंकि अगर जुर्माने से मसला हल हुआ होता तो मेरा ये यहाँ सवाल है ट्रैफिक हुकाम से कि आपने इतनी बड़ी रकम जो 5 साल में जमा की है, उतनी रकम जमा करने के बावजूद भी ट्रैफिक हादसात में कमी क्यों नहीं हुई? उससे वाजिया ये बात साबित हो चुकी है कि नहीं, महकमा जो है ज़्यादा से ज़्यादा रुपया चालान की सूरत में वसूल करने के बावजूद जो अपना टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाया। अगर हमारे पास हादसात में कमी हो सकती है, अगर हमारे साथ जो इंसानी जानें हैं वो ज़्यादा बच सकती है, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी होगी ट्रैफिक महकमे की। ज़रूरत इस बात की है कि अगर जहाँ तक आपने कहा कि ट्रैफिक महकमा क्यों नहीं आपको लग रहा है, मैं आपको बता दूँ कि अगर जो इनके आदाद शुमार है जो उन्होंने आरटीआई में, हमने इनको कहा कि आपके पास नफरी कितनी है, कहाँ पर कितनी तैनाती है, तो वो ये वहाँ पर दिखा रहे कि 2018 में उनके पास 500 से ज़्यादा एहलकार थे जो मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। 19 में देखे तो वो 500 पर पहुंच गई, उसके बाद 488 पर पहुंच गई, और करते करते आज की डेट में उनके पास लगभग 450 के करीब आसपास एहलकार है। ये तो वो एहलकार जिनको डिप्लॉय किया गया है मुख्तलिफ जगहों पर। तो इसका मतलब ये है कि महकमा ये जानता है कि ट्रैफिक जो है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जाए, गाड़ियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ जब गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जो है महकमा ट्रैफिक जो अपनी नफरी है, जो अपनी तैनाती है, उसमें कमी करती जा रही है। इसका मतलब है कि साफ है कि वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो इस चीज़ को वो ज़्यादा लेते कि उनको कहना चाहिए था अपने आला हुकाम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को तैनात करे, ट्रैफिक एहलकारों को तैनात करे मुख्तलिफ जगहों पर। उससे क्या होता है कि हादसात में कमी हो सकती है। अब उनके पास एक ही टारगेट है, जब से ये ई चालान शुरू हो गया, कहीं भी देखे आपने देखे गाड़ी, ट्रैफिक एहलकार को पता है कि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये दुकान पे कोई बात कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक में कोई खलल नहीं है, तब भी वो उसका एक फ़ोटो उठा के उसको घर में चालान भेजता है। मतलब उनका किसी न तरीके से सुबह ये निकलना अपनी जिम्मेवारियों से पहले ही वो ये समझते हैं कि वो दिन भर कितने चालान करें, और आपने अल्लाह हुक्म तक कितना ये कहेंगे कि आज इतने चालान हो गया और आज इतनी पैसे रिकवरी होगी। मेरी गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि उन्होंने भी 1-2 मीटिंग्स ले ली, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें मीटिंग्स ले ली, लेकिन जब तक कि उसमें एक रोड मैप तैयार नहीं किया जाए कि कैसे हादसात में कमी की जाएगी, एक मैप तैयार करके एक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। यही
आपसे पूछना चाह रहा था, चूँकि आपका एक वसी तजुर्बा है, फलाही कामों में आप बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, क्या सजेशंस आपकी रहेंगी कि किस तरह हम इस मैकेनिज़्म में इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, बेसिक जो फुल सिस्टम में है उनको ठीक किया जाए। आप देखिए यहाँ पर आपके ट्रैफिक लाइट्स है वो 2-3 बजे के बाद ख़राब होती है मैक्सिमम। आप देखिए बागात में देखिए, हैदरपुरा में देखिए अक्सर बंद रहती है, लाल चौक में ख़राब होती है। इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। ये महकमे ट्रैफिक को अपने अंडर में होनी चाहिए थी ताकि वो इन पर नज़र रखे। उससे क्या होता है, ट्रैफिक जैम में कमी की जा सकती है। उसके बाद जहाँ पर नफरी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हादसात रोनमा होते हैं, वहाँ पर आप नफरी को तादाद ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उस पर ये कि अवेयरनेस पार्ट जो है, अवेयरनेस पार्ट शुरू किया जाए। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह ये शुरू किया जाए। उससे क्या होगा, लोगों को ट्रैफिक के बारे में जो है मुकम्मल तालीम दी जाए। तो ये सारी सिस्टम एक रोड मैप तैयार किया है। जहाँ आपको लग रहा है कि सड़कें कम हैं, उनको कुशादा करने की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाए। जो बेसिक सिस्टम है आपका, जो सिर्फ ट्रैफिक चालान की सूरत में रुपया वसूल करना, वो किसी भी मसले का हल नहीं है। उसके लिए आपको एक पहले रोड मैप तैयार करना है और आपको देखना है कि कहाँ पर कोताही उनसे होगी, गलती कहाँ से होती है, सिस्टम में कहाँ पे खराबी है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक किया जाए। आपने देखा होगा, जो मैंने पहले भी कहा, कि जब भी हम देखते हैं कि आए रोज़ हम देखते हैं कि ट्रैफिक एहलकारों और लोगों के दरमियान, जो ड्राइवर होते हैं उनके दरमियान तलक कलामी भी होती है, हाथापाई पर भी होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं, जब किसी दूसरे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से आते हैं और वो ट्रैफिक तैनाती पे अमल में लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। वो अपनी पेशेंस खो देते हैं बार बार। सड़कों पर जब चले जाते हैं उनको नहीं होते हैं। सपोज़ मैं कहीं थाने में SHO हूँ, कल मेरा तबादला हो गया, ट्रैफिक में आ गया, मुझे सड़क पर रह गया, मैं पेशेंस खो देता हूँ, तो ये भी एक वजह होती है लड़ाई झगड़े की। और एक प्रॉपर ट्रैफिक एकेडमी यहाँ पर हो, जहाँ ट्रैफिक जो एहलकार हो उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। जब उसको फील्ड में रखा जाएगा, उसको पूरी फील्ड की ट्रेनिंग दी जाए। ये सब चीज़ें जो उनको प्रॉपर पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, तब जाके यहाँ पर सिस्टम में जो है खराबी दूर हो सकती है। बड़ी अहमियत की काबिल ये बातें आपने की। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, इंशाल्लाह मौका मिले तो फिर आपसे बात करेंगे। फिर भी आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे मारूफ RTI एक्टिविस्ट MM शुजा साहब, और इनका साफ तौर पर जो ये कहना था कि कोई भी महकमा तभी मौसर साबित हो सकता है जब वो अपने दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत से अपना आगे वाला लाहे अमल तरतीब दे, तो तभी ज़मीनी सतह पर वो कारगर साबित हो सकता है और आवाम की बहबूद के लिए, जिसके लिए उसका क़याम अमल में लाया गया होता है, उस पर वो अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दे सकता है। GK वेब TV के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।